नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में, जिसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले पढ़ना है इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमें 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ने हैं गाइस, जो कि है मिथाइल ऑरेंज, लिथमस और फेनोल्फथलीन। तो मेनली हमें ये 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने गाइस। तो इसमें जब हम एसिड बेसिस और सॉल्ट में इसे डिप करेंगे ये इंडिकेटर्स को, तो क्या चेंज आएगा, कलर में क्या चेंज आएगा गाइस, वो हम मेनली पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले लिथमस में क्या चेंज आएगा। तो अगर हम लोग बात कर ले चेंज की, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता गाइस, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी चेंज सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं आता। वो अगर रेड कलर का है तो रेड कलर का ही रहेगा सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो अब अगर बात कर ले लिथमस की, तो लिथमस को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे, लिथमस को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा गाइस, और जब बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। और सॉल्ट में तो कोई कलर इसका चेंज होगा नहीं गाइस। फेनोल्फथलीन की बात कर ले गाइस, तो फेनोल्फथलीन हम लोग जब एसिड में डालेंगे, एसिड में इसमें तो कलरलेस हो जाएगा, वो कलरलेस। और बेस में जब हम लोग डालेंगे, सॉल्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा गाइस, बेस में जब हम लोग डालेंगे तो वो पिंक बन जाएगा, बेस में जब हम लोग डालेंगे तो पिंक बन जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे छूट गया गाइस, मिथाइल ऑरेंज छूट गया। तो जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे गाइस, जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा गाइस। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर देगा गाइस। और सॉल्ट सॉल्यूशन में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमें बात करनी है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। आपको 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के, जो कि है लिथमस, टर्मरिक, रेड कैबेज और भी बहुत है गाइस। तो अब हमें बात करना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दी इंडिकेटर्स हुज स्मेल चेंजेस व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड बेसिस और सॉल्ट। जब एसिड बेसिस और सॉल्ट में हम लोग जिस इंडिकेटर को मिक्स करते हैं तो उसका अगर स्मेल चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स हैं ऑनियन, वेनिला। तो ये इसके एग्जांपल्स है गाइस। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। तो अब मेनली जो हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो चलिए पहले एसिड के बारे में देखते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात कर ले एसिड्स की गाइस, तो एसिड का डेफिनेशन है कि इट इज़ ए सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयोनाइज हो जाता है। हम लोग जब इसे वाटर में मिलाते हैं और H+ आयन रिलीज़ करता है, H+ एक्वस आयन। तो वाटर से मिक्स हो गया गाइस तो एक्वस हो गया। तो एक्वस आयन जब रिलीज़ करता है उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करेगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो कम करेगा उसे वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं HCl, H2SO4। और वीक एसिड के आप नाम ही याद रखो गाइस, आपसे फॉर्मूला पूछेगा नहीं। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या ज़्यादातर ये आपसे एक एक्सेप्शन 1 मार्क्स का पूछ सकता है गाइस कि मिनरल एसिड ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एक मिनरल एसिड का नाम बताइए जो कि वीक एसिड है। तो उसका नाम है कार्बोनिक एसिड HCO3। तो अब हम बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड की, कि हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करें। तो हम लोग डाइल्यूशन की बात करें तो हम लोग को एसिड को वाटर में मिलाना है, हमेशा वाटर में हमें एसिड मिलाना है। अगर हम एसिड में, बहुत सारे एसिड में वाटर मिलाएंगे, ये पूछा जाता है, तो क्या होगा, तो बहुत सारी हीट एक बार में इवॉल्व होगी और वो स्प्रेड होगा और वो हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। अगर एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले गाइस, एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले, तो पहला तो है कि ये ब्लू लिथमस को रेड में चेंज कर देता है, जैसे कि हमने पढ़ा, इट टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड, इट टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड, पहला तो ये है। दूसरा है कि ये बेस से रिएक्ट करके, इट रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर H2O। दूसरा हमने जान लिया। तीसरा है
कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे गाइस आप तीन ही कम से कम याद रखो। और आपसे पूछ सकता है गाइस कि ये जो H+ आयंस रिलीज़ करता है उसे तो हम एसिड कहते हैं, तो जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ये सब भी तो H+ आयन रिलीज़ करते हैं, तो इसे हम एसिड क्यों नहीं कह सकते। तो ये एक एक्टिविटी भी है गाइस कि हम लोग दो ऐसे बना के सर्किट, उसमें एक में अल्कोहल डालेंगे, एक में एसिड डालेंगे और एक में अल्कोहल जो कि जिसे हम एसिड नहीं मानते हैं, ग्लूकोज डालेंगे गाइस मेनली, एक में HCl डालेंगे और एक में ग्लूकोज डालेंगे। तो ये जो ग्लूकोज वाला है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और जो HCl वाला है वो कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसमें H+ एक्वस आयन्स है गाइज, और ये जो ग्लूकोज है इसमें सिर्फ H+ आयन्स है। तो आपको ये आंसर लिखना है। तो हमने बात कर ली एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात हमने कर ली। तो अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो अगर हम लोग बात कर ले बेसिस की गाइज, तो बेस का डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ये वो सब्सटेंस है जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं तो ये OH- आयन्स प्रोड्यूस करता है, OH- आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें गाइस, तो ये रेड लिथमस को ब्लू में चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो जो सब्सटेंस ज़्यादा OH- रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम करेगा वो वीक बेस। तो इसके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH और KOH है, और वीक बेस के MgOH2 और CaOH2। तो जब ये बेसिस में हम ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग कहते हैं एल्कली। तो यहाँ पे बेसिस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि यहाँ पे एसिड हम जानते हैं H+ आयन जो रिलीज़ करता है वो एसिड है, तो यहाँ पे ये तो OH- है, तो यहाँ पे ये भी तो H+ आयन रिलीज़ कर रहा है, लेकिन ये H+ से ज़्यादा OH- रिलीज़ करता है, इसीलिए ये बेस है। अगर ज़्यादा H+ करता तो वो एसिड हो जाता। तो अब हम बात करेंगे pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो अगर हम लोग बात कर ले pH स्केल की गाइस, तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है गाइस जो कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बताता है। तो इसे डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, ये आपसे पूछ सकता है 1909 में इसे सोरेनसन ने इसे इस स्केल को डिस्कवर किया था। तो स्केल मैंने ऐसे बना दिया, ये 14 तक मेनली होता है गाइस। तो अगर 7 पे किसी सब्सटेंस की वैल्यू आई तो वो सॉल्ट होगा, अगर 7 से नीचे आ रही है तो वो एसिड होगा, अगर जितना नीचे होगा, अगर सबसे कम 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और अगर 6 है तो वीक एसिडिक है, और इधर बेसिक है, और अगर इधर 14 है तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, और अगर 9 है या 8 है तो कम बेसिक है। तो इसी में मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ गाइस। तो इसी में स्केल सेम है, सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्स ऑफ कलर्स, स्केल में ही pH स्केल में मिक्स ऑफ कलर्स लगा दिए गए, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कलर्स देगा, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। जैसे कि 1 में होता है रेड, फिर लाइट रेड, ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे 7 में ग्रीन होता है गाइस। तो वो स्केल आप देख लेना, आपकी बुक में उतने अच्छे से NCERT में दिया हुआ नहीं है, फिर भी आप देख लेना। तो अब हम बात कर लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH, मतलब ये जो pH है इसकी इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में। तो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है गाइस, तो वो एसिडिक हो जाता है स्टोमक हमारा, तो उस समय हम कुछ बेसिक चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर जब हमारे टूथपेस्ट में टूथ में जब एसिडिक हो जाता है, या कहते हैं हम कीड़े पड़ गए यहाँ पे टूथ में, तो उस समय हम कुछ बेसिक ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसिड काम करना शुरू हो जाता है। जब हमारा 5.5 रहता है माउथ में, तो वो जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे एसिडिक हो जाता है, तो उस समय हमें 2-3 बार ब्रश करने कहा जाता है, ताकि वो पेस्ट बेसिक उस पर लग के उसे ठीक कर दे। तो वैसे इस केस सॉइल में होता है गाइस, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई तो उसमें हमें CaOH2 डाल के, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 डाल के हमें उसे ठीक करना पड़ता है। तो ये बात थी pH वैल्यू इन एवरीडे लाइफ की। तो अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कीड़ा जब हमें काटे तो वो बेस निकालता है या एसिड। जैसे कि हम लोग बात कर ले कि वेब स्टिंग की, एंट की अगर बात कर ले तो वो मेथानोइक एसिड निकालता है, तो उस समय हमें कुछ बेस लगाना पड़ेगा, वैसे हमें जानना पड़ेगा। तो अब हमने बात कर ली एसिड बेस के बारे में और pH स्केल के बारे में। तो अब हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में। तो अब हम अगर बात कर ले सॉल्ट की गाइस, तो ये वो सब्सटेंस है जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है। तो अगर सॉल्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और
वीक सॉल्ट इसमें नहीं होता गाइस, इसमें एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया या ऐसे। तो अब आपको एक टर्म याद रखना है जो कि हाइड्रोलाइसिस। तो जब सॉल्ट कंपाउंड को हम तोड़ेंगे, उसके एसिड और बेस को ऑब्टेन करने के लिए जब उससे वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए NaCl एक सॉल्ट कंपाउंड है, NaCl एक सॉल्ट कंपाउंड है। तो जब हमने इसमें वाटर मिलाया तो ये NaOH यानी कि बेस आ गया प्लस HCl एसिड भी आ गया। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस आपको याद रखना है गाइस। तो अब हमें 5-6 सॉल्ट कंपाउंड जैसे कि NaOH, Na2CO3 ये सब के हमें फॉर्मेशन देखने हैं और इसके यूजेस हमें देखने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्ट कंपाउंड के यूजेस और फॉर्मेशन देखते हैं। तो अब अगर हम लोग बात कर ले पहले सॉल्ट यानी कि कॉस्टिक सोडा जिसे हम NaOH भी कहते हैं, तो इसके फॉर्मेशन के लिए पहले हमें NaCl और H2O जिसे हम कलेक्टिवली ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं गाइस, उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिस ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे NaOH Cl2 गैस और H2 गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है ये प्रोसेस में ये सब कहाँ फॉर्म होंगे, तो आप जानते हैं Cl2 माइनस होता है तो ये एनोड में फॉर्म होगा, H2 प्लस होता है तो कैथोड में फॉर्म होगा। लेकिन आपसे ये मेनली पूछेगा NaOH कहाँ रहता है, तो आपको याद रखना है नियर कैथोड, क्योंकि इसमें Na प्लस की मात्रा ज़्यादा है और ये कैथोड पहले ही इस कैथोड में जा चुका है ये, तो ये कैथोड के पास जाके रुक जाएगा। तो अब NaOH के यूजेस की बात करें तो ये NaCl फॉर्मेशन यानी कि कॉमन सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आता है, सोप डिटर्जेंट बनाने में इसका काम है और पेपर बनाने में भी काम है। तो अगर आप बात कर ले NaCl फॉर्मेशन की, तो इसे तो हम C से नॉर्मली इवापोरेट करके भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर केमिकली फॉर्म करना चाहें तो यहाँ पे हमें कॉस्टिक सोडा को HCl से जब हम मिलाएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। तो इसके यूजेस की बात करें तो डोमेस्टिक यूजेस में ये कुकिंग में काम आता है, ब्राइन सॉल्यूशन में इसका काम है और ये भी सोप बनाने में काम आता है। तो अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। तो अब अगर हम लोग बात कर ले वॉशिंग सोडा की गाइस, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, 10 को हम लोग डेका बोलते हैं गाइस, डेका हाइड्रेट। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए पहले हमें ब्राइन सॉल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा और उसके साथ हमें अमोनिया और CO2 भी लेना पड़ेगा। तो जब हम इसे रिएक्शन करवाएंगे गाइस तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो ये मेनली 3 स्टेप्स में फॉर्म होगा। तो दूसरे स्टेप में गाइस ये जो NaCO3 हमें मिला इसे हम हीट करेंगे तो हमें Na2CO3 H2O और CO2 मिल जाएगा। तो थर्ड स्टेप में ये जो Na2CO3 मिला इसमें हम लोग 10H2O जोड़ देंगे, जिसे हमें Na2CO3 10H2O मिल जाएगा, जो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था। तो अब अगर इसके यूजेस की बात करें गाइस तो ये डिटर्जेंट की तरह वर्क करता है। तो इसे क्लीनिंग एजेंट में हम डोमेस्टिक यूज़ में कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाता है और ये ग्लास, पेपर, सोप एक्सेट्रा ये सब बनाने में भी हेल्प करता है। तो अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। तो अब अगर हम लोग बात कर ले बेकिंग सोडा की गाइस, जिसका फॉर्मूला NaCO3 होता है, तो इसका फॉर्मेशन इजी है। जैसा पहला स्टेप था वॉशिंग सोडा में, NaCl हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 डालेंगे तो NaCO3 हमारा आ जाएगा। तो बहुत बार आपको बेकिंग एक्शन का रिएक्शन पूछ देता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, ये रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना है कि NaCO3 यानी जब हम H+ से रिएक्ट कराएंगे तो Na+ CO2 और H2O बनेगा। ये हमारा बेकिंग एक्शन का रिएक्शन है। तो अगर यूजेस की बात कर ले बेकिंग सोडा की, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है और एंटासिड बनाने में भी काम आता है। तो अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करने से पहले मैं गाइस आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, आशा करता हूँ ये आप नोट्स में डाल रहे होगे। अगर नहीं डाल रहे हो प्लीज़ डालो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा साथ में। तो अगर आप बात कर ले ब्लीचिंग पाउडर की, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें जब हम CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस डालेंगे तब ये CaOCl2 और वाटर बना देगा। तो इसका फॉर्मेशन आपको रिएक्शन मेनली याद ही रखना पड़ेगा गाइस, प्रैक्टिस से ही ये होगा। और अगर इसके यूजेस की बात कर ले तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत तगड़ा, लॉन्ड्री में यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ होता है। तो अगर आखिरी हमारा सॉल्ट कंपाउंड है पॉप, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, तो एक कंपाउंड आता है CaSO4 2H2O जिप्सम। तो इसमें जब हम हीट डालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे, तो CaSO4 हाफ H2O, जिसे कि हम लोग जिसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और
1.5 H2O इधर बच जाता है। तो ये इसका फॉर्मेशन है गाइस। और अगर इसके यूजेस की बात कर ले प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये फ्रैक्चर हील करने में काम आता है, केमिकल लैब्स में इसका काम है गाइस, और ये वॉल बनाने में यानी कि कोई भी सरफेस बनाने में भी काम आता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।